आपके समर ड्रेसेस और लॉन के ड्रेसेस को चार चांद कैसे लगाने हैं, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे ज़बरदस्त से यूनिक आइडियाज़ और ज़बरदस्त से नेक डिज़ाइन मिलते रहेंगे। कंप्लीट स्टिचिंग, कंप्लीट कटिंग और ज़बरदस्त तरीके से आपको सिखाऊंगी ये वाला नेक बनाना। आप भी इजी तरीके से बनाइए और अपने कपड़ों को चार चांद लगाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंटेड ड्रेस के लिए ज़बरदस्त सा नेक रेडी करूँगी। तो ये मेरे पास डबल फोल्ड बुकरम है जिसकी चौड़ाई 6.5 इंच है और इसकी लंबाई 17 इंच है। तो तैयार गले की विर्थ इसकी हम लेंगे, चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई लेंगे, तैयार जो हमारा नेक है वो 5.5 इंच इसका निशान लगाएंगे। ठीक है। अब स्केल की मदद से इसको एक स्क्वायर बॉक्स बना देंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त नेक रेडी हुआ था। जस्ट सिटल लेस इसको मैंने यूज़ की थी और कुछ बटन इसके अटैच किए थे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा नेक रेडी हुआ था। तो अब ये देखें, इसके दरमियान में मैंने राउंड शेप दे दिया है नेक को राउंड करने के लिए। तो अब इसके बाद हमने 1 इंच से तकरीबन 1 पॉइंट कम पे निशान लगाते हुए इसको राउंड जो भी नेक हमारा है इसके गिर्द देखें 1 इंच से 1 पॉइंट कम पे निशान लगाते हुए इसको राउंड शेप देंगे। अच्छा, मैंने इसमें कोई भी जॉइंट लेस यूज़ नहीं की इस नेक में मैंने शिटल लेस का इस्तेमाल किया है। तो अब दोबारा से एक निशान लगाएंगे जो कि 1 इंच से 1 पॉइंट कम पे निशान लगाकर ये राउंड नेक जो है इसके सारी तरफ इस तरह निशान लगाकर इसको जॉइन कर देना है निशानात को। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, वो ऊपर फ़ैन था, फ़ैन की वजह से। तो अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वीडियो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि जब मुझे लगा कि कैमरा हिल रहा है तो मैंने उसको बंद कर दिया था। तो एक और निशान लगा देंगे। ये देखें, चौथी लाइन इसकी राउंड नेक पे, और वो निशान भी हमने 1 इंच से 1 पॉइंट कम पे निशान लगाया था। ठीक है। ऊपर वाली नेक की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब नीचे देखें, इसकी स्लिट जो है बिल्कुल मशीन का 1 पाँव जो होता है उसकी हिसाब से मैंने निशान लगाया है और नीचे से मैंने इसको हल्का सा कर्व इसको कर दिया था, राउंड कर दिया था। ठीक है। अब इसके साइड से ये देखें 1 इंच का निशान लगाकर इसको लंबी लाइन बना दी है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है पैटर्न। अब इसकी कटिंग करूँगी। तो आप ये देखें, कटिंग करते वक्त हमेशा कैंची को पूरा आपने कंप्लीट नहीं चलाना होता, हाफ हाफ चलाकर आप उसको कटिंग किया करें बुकरम को, तो वो सफाई से कट होता है। तो सबसे पहले ये बाहर वाला हिस्सा मैंने इसका कट किया है और अब इसका मिड वाला हिस्सा कट करते हुए यहाँ तक ही कट करना है जहाँ तक निशान है। और अब इसको वापस ऊपर की तरफ कट करते हुए लेकर चले जाएंगे। कटिंग अगर आपकी बुकरम की अच्छी हो तो आपका नेक बहुत ही अच्छा बनता है। तो कटिंग पे फोकस किया करें। कटिंग करते वक्त ये जब बुकरम है इसको आप पिन अप कर लें ताकि आपका बुकरम जो है वो सिरके ना और आपकी जो अच्छे से कटिंग हो जाए। तो ये कितना नीट एंड क्लीन हमारी कटिंग हो चुकी है। आप ये फैब्रिक है तो इसकी स्लिट में बना रही हूँ। ये देखें, शर्ट है उसका उल्टी साइड पे मैंने अंदर वाला जो कटिंग किया था इसका बुकरम, उसका हिस्सा रखकर और फिर ये देखें जिस तरीके से हमने निशानात लगाए थे उसी तरीके से ऊपर कटिंग की थी। तो कटिंग करते वक्त जो हमारा एक्स्ट्रा फ्यूजिंग था उसको मैंने फेंका नहीं और उसको रखकर फिर हमने ये नेक के ऊपर अप्लाई किया है बुकरम। इससे आपका नेक जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट सेम इधर उधर मतलब उसके नहीं होता और वो अच्छे से चिपक जाता है। तो इसको अच्छे से इस्त्री की मदद से आपने चिपका लेना है। नीचे वाली स्लिट भी चिपका लेनी है। तो अब ये देखें, एक्स्ट्रा जो हमारा वेस्ट वाला बुकरम था उसको हम हटा देंगे। तो देखें नीट एंड क्लीन तरीके से हमारा बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से पेस्ट हो चुका है बुकरम। अब ये बीच वाले हिस्से को हम कट कर देंगे और कॉर्नर पे मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए थे। और अब ये देखें ग्लू है मेरे पास, तो ग्लू की मदद से बुकरम के ऊपर मैंने ग्लू लगाई और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ग्लू के ऊपर रखते हुए इस तरीके से आपने ऊपर की तरफ पेस्ट कर देना है और इसके ऊपर इस्त्री चलाकर इसको अच्छे से फोल्ड कर देना है।
तो ग्लू जो है हमारे कामों में बहुत ही आसानी कर देती है। ग्लू का इस्तेमाल अगर आप बिगनर्स हैं और नहीं भी हैं तो ग्लू का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, इससे आपकी सिलाई में जो है वो सफाई आ जाती है। तो अब ये शटल लेस है, शटल लेस का ये आसानी होती है कि ये जिस शेप में आप इसको फ़ोल्ड करना चाहें, मोड़ना चाहें तो आसानी से ये मुड़ जाती है। तो इसको ये देखें, एक तरफ मैंने इसकी सीधी तरफ ग्लू लगा दी है। ग्लू लगाने के बाद इसको अच्छे से फैब्रिक के ऊपर रखते हुए राउंड शेप दे दिया है। जहाँ पे हमारा नेक है इसको मैंने डबल लगाया है, ठीक है। डबल लगाने के बाद आप अगर चाहें तो इसके नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएं और चाहें तो ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपके ये जो नेक है ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो लेस के कॉर्नर हम कट करते हैं ना, ये आप ज़रूर ध्यान रखा करें कि ये कॉर्नर पे जो एक्स्ट्रा आधा हमारा डिज़ाइन हो जाता है ना, तो उसको कट करके लेस को नीट करके फिर आपने इसको अप्लाई करना होता है। इससे डिज़ाइनिंग में फिनिशिंग आती है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास पाइपिंग है, तो पाइपिंग जो है उसको मैं सीधा करके और उसके साइड से छोटे छोटे नॉचेस लगा रही हूँ ताकि ये फोल्डिंग में आसानी हो जाए। और अगर इसमें एक दो सलवट भी पड़ जाएँ तो कोई इशू नहीं है। ये देखें, फ्रंट साइड पे ये दिखेगी नहीं। तो अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाते हुए एक किनारे से और फिर दूसरे किनारे तक इसको आराम आराम से आपने फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाना है। लेस के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर आपने सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट करना है। सेम यही प्रोसेस हमारा दूसरी तरफ भी होगा। हमने फैब्रिक के ऊपर इसको सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करना है। तो ये देखें, मेरे दूसरा साइड भी, और ग्लू के साथ जो मैंने लेस चिपकाई है, तो आप ये देखें इसमें फिनिशिंग कितनी अच्छे से आ रही है। और आप बार बार प्रेस किया करें, बिगनर्स के लिए है तो बिल्कुल प्रेस करने से हमारी नीटनेस जो है वो और ज़्यादा आती है। अब ये देखें, ऊपर से नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है और जो नीचे निशान लगाया था, निशान के ऊपर ऊपर से कटिंग करते हुए स्लिट हम बनाएंगे। डीप कटिंग नहीं करनी और हल्का सा कॉर्नर इसका छोटा सा यूँ राउंड शेप इसको देकर कटिंग करनी है, ठीक है। तो अब ये देखें, पाइपिंग है तो पाइपिंग का मैं यूज़ करूँगी। आप चाहें तो पाइपिंग को भी ग्लू की मदद से पहले चिपका लें और फिर बाद में इसको यूज़ करें, ऊपर से सिलाई लगाएं। और जहाँ से आपकी पाइपिंग, ये देखिए हमारा राउंड नेक है तो मैंने इसके छोटे छोटे कट लगा दिए थे साइड से, जहाँ से आसानी से मोड़ सके, ठीक है। एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी पाइपिंग लगा दी है, ठीक है। लगाकर इसको मैंने प्रेस करके पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब ये देखें, स्लिट है तो यहाँ पे मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। 1/2 इंच बाहर वाली साइड पे रखते हुए इसको नेक के बिल्कुल किनारे किनारे पे, ये देखिए स्लिट के किनारे किनारे पे इसको सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर रही हूँ। और नीचे से जो हमने यू शेप इसको दी थी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए, इस तरीके से इसकी नोक बन जाएगी। ये वाली सिलाई लगाने आपने आराम आराम से लगानी है ताकि आपकी जो स्लिट है वो फिनिशिंग के साथ रेडी हो। और अब ये देखें, पाइपिंग जहाँ से हमारी ख़त्म हो रही है तो 1/2 इंच इसको मैं एक्स्ट्रा नीचे की तरफ करते हुए इसको इस तरीके से लेकर आ रही हूँ। तो अब इसके बाद आपने सिलाई नहीं लगानी, आपने इसको इस्त्री करना है। इस्त्री की मदद से अच्छे से इसको बिठा देना है। तो आप कॉर्नर्स इसके देखें कितने नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। और इसकी स्लिट का जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको मैंने कट लगा दिए थे 2, तो देखें कितने ईजी से वो फोल्ड हो चुका है। और अब ये ऊपर शटल लेस है तो ये शटल लेस राउंड करके मैं लगा रही हूँ। लेस के मैंने उल्टी साइड पे ग्लू लगा दी है और ग्लू की मदद से दोबारा से देखें मैं स्लिट के साथ साथ भी और राउंड नेक पे भी इसको ज्वाइन करते हुए कंप्लीट कर रही हूँ, एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। तो ग्लू की मदद से काफ़ी आसानी हो जाती है, आप भी ग्लू यूज़ किया करें उससे। अब ये देखें, हमारी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सिलाई में इसका मैं नीचे वाला फैब्रिक भी अटैच कर दूँगी और ये ऊपर वाली लेस जो है वो भी अटैच हो जाएगी। तो गले की नेक आपने देखनी है, नेक जो है आपने देखनी है कि कितनी डीप है। तो मैंने इस पर 7.5 इंच पे निशान लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग 8 इंच भी रख सकते हैं इसको, लेकिन 7.5 इंच जो है वो मीडियम और लार्ज के लिए ठीक है। अगर जिसकी चेस्ट जो है वो हैवी होती है तो वो 8 इंच भी इसको रख सकते हैं। तो अब ये देखिए, ऊपर लेस के ऊपर ऊपर मैं सिलाई लगाते हुए इसको एक ही सिलाई से कंप्लीट नेक को
करूँगी। तो जहाँ पे हमारा गैप देखें अगर ज़्यादा आ रहा है तो उंगली की मदद से आपने उसको प्रेस करना है फैब्रिक को। तो ये देखें गैप आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल लेस के ऊपर ऊपर सिलाई लगेगी, ठीक है। तो लेस के ऊपर जब भी सिलाई लगाएं आपने आराम आराम से लगानी है ताकि आपकी नीटनेस के साथ सिलाई लगे और वो सिलाई का मशीन का पाँव इधर उधर ना हो फैब्रिक के ऊपर। तो यहाँ पे भी राउंड नेक पे लेस के ऊपर ऊपर में सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर दिया है। तो ये है इसका फाइनल लुक। इसको बटन अटैच कर दिए थे। तो समर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आया था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपका नाइफ कैसा बना। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसी तरह के नेक से डिज़ाइन और स्लीव्स के डिज़ाइन और एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन मेरी चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और नेक की जो आप नीटनेस है वो भी चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।